Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MAHCT 2023 3-year law entrance exam in 50 days from zero. बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो फॉर्म्स की जो हमारे पास है डेट्स आ चुकी है कि कब ओपन होंगे एंड लास्ट डेट कब है, उसका जो वीडियो मैंने किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि डेट ऑफ द एग्जाम भी आ चुकी है, वो हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम हर सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में मैं आपको बता दूंगी कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने पहले कवर करने हैं एंड फिर मैं डिस्कस करूंगी कहाँ से वो आपको बुक्स कौन सी हैं इन फॉर्म ऑफ शॉर्टकट कि कौन सी बुक्स आपको कवर करनी है। बिकॉज यहाँ पे फ्रॉम जीरो का मतलब है कि बिल्कुल स्क्रैच से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने एक भी टॉपिक अभी तक नहीं कवर किया है तो कैसे प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली अगर आपने कर लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ बचे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं आपको, पैटर्न ऑफ द एग्जाम डिस्कस करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे एंड डे टू डे शेड्यूल भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट डेली कैसे करना चाहिए। सो गाइज मुझे बताना है आपको कि अगर आप हमारे मॉक्स खरीदना चाहते हैं तो www.loggery.in पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम MHCT 3 ईयर के मॉक्स आप बताइए कि कब तक आ जाने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जल्दी आए तो डू कमेंट डाउन बिलो, और कौन कौन जो है वो पहले मॉक्स खरीदते मतलब आते ही ले लेगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल कोड भी लेकर आऊँगी जिसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर हर संडे को होता है। आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा हैंडल है @IamLoggery और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती हैं इन्हीं सेशंस की और वीडियोस की हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो MAHCT 3 ईयर लॉ मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो हमने रिलीज कर दी है। उसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे क्रिएटेड बाय लॉगेरी। मैंने खुद ये मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए हैं। इसमें आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगी। जैसा आपका MAHCT का टेस्ट होता है वैसे ही आपको बिल्कुल फीस दी जाएगी। इसको एनालाइज करके जब आप आगे प्रोग्रेस करेंगे, एनालिसिस करके अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। और मैं वीडियोस भी करके आपको दूंगी जिसमें समझाऊंगी कि कैसे एनालिसिस करना और सब कुछ। 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होंगे। ऑफिशियल पैटर्न हमने फॉलो किया है। ऑनलाइन मोड में आप ये पेपर जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, www.loggery.in/learn/MHCT LLB डायरेक्ट लिंक है इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी। ये इनका वैसे जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, बट 2500 की कॉस्टिंग आपको मिल रही है यहाँ पर। एंड अगर आप लॉगेरी 500 का कोड लगा देंगे तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं तो मैं 10 स्टूडेंट्स ऐड कर दे रही हूँ इस वीडियो के साथ साथ। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए मॉक टेस्ट खरीद लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लॉगेरी 500 कोड यूज करेंगे, 500 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, तो आपको ₹2000 के अंदर ये 10 मॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। राइट, हाउ मच टू स्कोर, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितना मुझे स्कोर करना है। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो मैं आपको कहूँगी 120 प्लस के लिए एम करें। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो मैं आपको कहूँगी 130 प्लस के लिए एम करें। अगर आप JNK वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 120 प्लस। देखिए, लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो इजी था तो इतनी कट ऑफ गई है। राइट, तो आपको अगर GLC मुंबई चाहिए तो दिस इज व्हाट यू शुड एम फॉर। पैटर्न ऑफ द एग्जाम के बारे में बात करेंगे। MCQ टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब हम 100% जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द टाइम अलॉटेड इज 2 hours। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज मराठी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश में से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपका बन जाएगा 150 मार्क्स का पेपर। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। लीगल एप्टीट्यूड की बात करें कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे ले आते हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ है। क्योंकि हमारे पास 50 डेज ही बचे हैं तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सल्स बुक फॉर CLAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स।
ठीक है ना। तो इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे एंड यहाँ से हम लीगल एप्टीट्यूड का जो पूरा चैप्टर है वो पढ़ लेंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाएंगे, प्लस हमारे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। वहाँ पे हमें प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है जिसका नाम है लीगल रीजनिंग, ठीक है। और अगर हम ये लीगल रीजनिंग की वीडियो लॉगरी डालकर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट कवर हो जाएगा कहाँ से, लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन में, लीगल एप्टीट्यूड्स के सेक्शन में से हमारे ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा खुद का कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अगर आप मेरा कोर्स बाय करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ आ जाएगा। एंड फिर आप थ्योरी जो है यूनिवर्सल्स में से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप थ्योरी पढ़ पाएंगे। और फिर आप जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप यूनिवर्सल्स की सेम बुक में से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर मेरा कोर्स नहीं भी बाय कर रहे हो तो भी थ्योरी और एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सल्स में से ही करना है। अगर आप मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आपको www.loggery.com पे जाना है और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवाए हुए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके ये पीडीएफ अपने लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लीगल जीके। अब लीगल जीके होता क्या है, यहाँ पे बात करेंगे इसकी। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब लीगल टर्म्स जो मैंने याद करी उसका मीनिंग याद किया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड है। टॉर्च कॉन्ट्रास्ट क्रिमिनल लॉ के अंदर मैंने जो चीज़ें याद करी उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं लीगल जीके। और वो मैंने कितना याद किया उसके बेसिस पे होते हैं। अब ये मुझे प्रैक्टिस बहुत सारे करने हैं। तो लीगल अवेयरनेस, कौन सा, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का एक टॉपिक यूनिवर्सल्स में होगा, आपको वो सारा का सारा सॉल्व करना है। आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी मिलेंगे जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़े होंगे, वो पॉइंट्स वो आपको अच्छे से याद करने हैं, रट्टा मार के जाना है। यहाँ से ही क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी आप और भी टाइप के क्वेश्चन जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मेरे मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। और जो MHCT 3 ईयर का मॉक टेस्ट होगा वो आपको www.loggery.in पर अवेलेबल करवाया जाएगा, राइट। तो ये आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, 1 बुक एंड यू आर डन फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड एंड 1 कोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में है। ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा जनरल स्टडीज है या फिर जिसको हम स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, जनरल स्टडीज या फिर स्टैटिक जीके भी जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इंपॉर्टेंट बेस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये सारे हमारे जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हमें अगेन वही सेम बुक जहाँ से हम लीगल कवर कर रहे हैं वहाँ से हमने यूनिवर्सल्स की ही बुक में से सारे के सारे जिन इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो अच्छे से हमें पढ़कर जाने हैं, रट्टा मार के जाने हैं। आप हर रोज 40 to 50 एमसीक्यूज उठा लीजिए एंड उनमें से उनका आप आंसर कॉपी करिए एंड फिर आप थोड़ी सी इन्फो गूगल करिए उन क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझकर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर लर्न करें और आपको जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा देर तक याद रह पाए। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर स्टैटिक जीके। अभी हम यही कर लें तो बहुत है, क्योंकि अभी हमारे पास ल्यूसेंस पियर्सन्स पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स फॉर पास्ट 1 ईयर, ठीक है। ये हमें कवर करके जाना होता है। करंट अफेयर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं स्पेस खाली कर लूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, करंट अफेयर्स हमारे कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो अभी आए नहीं हैं, ठीक है ना, जो आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज से कैसे करना है। तो ठीक है, येट टू कम। अब येट टू कम वाली कैटेगरी में मेरे मार्च अप्रैल तक की कैटेगरी आ जाती है, मार्च और अप्रैल 2023 वाली, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ 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 स्टार्ट वॉचिंग एजुगिरी का एनालिसिस जो कि 6 PM पे होता है। आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे करंट अफेयर्स द हिंदू का एनालिसिस होता है, नोट्स बनते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, 1 आवर का सेशन होता है। आप अटेंड करके तो देखो, आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे हो जाओगे। तो ये आपको करना है और ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा बिकॉज कंपाइलेशन नहीं मिलेगी। जब तक आपका पेपर होगा मार्च अप्रैल की कंपाइलेशन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनवरी से लेकर के मार्च के पार्ट की जो मिस हो चुका है 2023 वाले की।
देखिए, इसको आपको कवर करने के यहाँ पे मैं बहुत सारे तरीके दे देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है कि आप एजुकेरी के प्रीवियस सेशंस देख सकें तो वो देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में से कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरी हेल्प और लेना चाहते हैं तो एक और बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, दैट इज़ ऑन www.loggery.in। यहाँ पे मैंने जनवरी मंथ के MCQs, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं फेब मार्च के MCQs भी लाऊंगी। जनवरी मंथ के MCQs विद एक्स्ट्रा पॉइंटर्स, MCQs के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं मैंने, विद एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। ये आप जाके पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर आप बिल्कुल अगर यहाँ पे आपको बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्रीम जो होती है ना वो लाके आपको दे दे कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। ये www.loggery.in पर अवेलेबल है जस्ट फॉर ₹200 फॉर 1 मंथ, ठीक है ना। और इसकी वैलिडिटी आपके दिसंबर 2023 तक है, तो जब तक चाहें तब तक आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से करें, जरूर करें। आपके जो ये जनवरी के MCQs हैं, जो ये टेस्ट्स हैं, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं, आप टेस्ट करना चाहते हो अपने आप को कि क्या मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, क्या मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तब भी आपके जो जनवरी के MCQs हैं जो ₹200 के अंदर www.loggery.in पर अवेलेबल है, जाइए ये टेस्ट लीजिए और देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक जनवरी की करंट अफेयर्स नहीं कवर करी हैं, मतलब 2023 वाली, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जून से लेकर के जो दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स है उसके लिए क्या करना है। आप प्रतियोगिता दर्पण से कर सकते हैं। आप एजुकेरी के वीकली एनालिसिस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने वीकली एनालिसिस किए हुए हैं एजुकेरी पर, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऑप्शंस आपको दे दिए। देखिए, आपका फोकस सबसे पहले जनवरी से लेकर के अप्रैल की न्यूज़ पे होना चाहिए, पहले वो कवर करो एंड फिर आप दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर ये वाली न्यूज़ कवर कर सकते हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारे के सारे महीने जो मैंने बोला है वो कवर करके जाओ, बट जितने भी अराउंड अगर 6 to 7 मंथ्स भी कवर करके जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से करके जा रहे हो, बार बार रिवाइज कर जा रहे हो। और पेपर के अंदर अगर इन मंथ्स में से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको, अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है तो वो आपको याद हो उसका आंसर, ऐसे प्रिपरेशन कर जानी है। उसके लिए चाहे कम मंथ्स की करो, 6 to 7 मंथ्स की करो, बट उसको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार अच्छे से याद करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, डेली नोट्स, वो ₹100 पर मंथ में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स की आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि एक बार हमने इसको कॉन्सेप्ट समझ लिया, पेपर में हम जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। इसमें से आपको ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, जो कि क्लासिफिकेशन टॉपिक का पार्ट होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन टॉपिक का पार्ट होंगी। उसके बाद पजल टेस्ट सीरीज, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप करेंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, मैं आपको टिक कर देती हूँ कौन से आपको इस बुक में से करने हैं, ठीक है। ये सारे आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पर RS अग्रवाल में से करेंगे। अब देखिए, एनालॉजी जो है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको आप 1 to 2 days 2 hours के लिए पढ़िए एंड यू आर डन। कॉन्सेप्ट समझकर आगे बढ़ जाइए। पजल टेस्ट के अंदर से आप जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, एक बार आपसे एक टाइप होने लग जाता है तो स्किप एंड स्किम करके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। कंक्लूजन, अब यहाँ पर जो सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन वाला पार्ट है, सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन वाला जो पार्ट है जो ये ग्रीन के अंदर किया है, वो आप उसके लिए MK पांडे की बुक भी खरीद सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म्स, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये सॉल्व करेंगे हम। इंग्लिश 50 मार्क्स की हमारी इंग्लिश है। यहाँ पर 50 मार्क्स की इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे हम। इसके लिए आप बुक खरीद सकते हैं, SP बख्शी की बुक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी। वोकैबुलरी में साइनोनिम, इंटोनिम्स, एनालॉजी हमने ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग में कर ली है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव, प्रोफिशिएंसी में ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ये सारा मैं आपको शेड्यूल में दिखेगा मैंने कैसे प्लेस किया हुआ है, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने MHCD 5 ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग वीडियो बताई है और उनकी सीक्वेंस अलग से बताई है, तो वो भी बता दो, नहीं तो शेड्यूल में बताया हुआ है मैंने सारे। यहाँ पे भी स्पॉटिंग एरर्स करके भी आपको करना है, और ग्रामर में टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट आपको अच्छे से कर जाने। अगेन ये सारे टॉपिक्स आपको SP बख्शी में मिल जाएंगे। अब आपको डेली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है।
कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर रोज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारी करंट अफेयर्स, हर रोज़ आपको एजुगिरी का जो सेशन है वो अटेंड करना ही करना है। एजुगिरी का सेशन जो है वो अटेंड करना ही करना है। ये आपका सेशन 1 to 1.5 आवर्स का होता है, मोस्टली 1 आवर का ही होता है, 1 आवर 10 to 15 मिनट्स का ही होता है, जिसमें आपके नोट्स भी बनेंगे, आपको अंडरस्टैंड भी होगा और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देती हूँ मैं, और आपको लर्न भी क्लास के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे 1 to 1.5 आवर्स मैंने इसको देने ही देने हर रोज। ठीक है, उसके बाद जो डेली मैं काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ ईडियम्स। किसका? ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ में मुझे याद करनी है कुछ वोकैबुलरी की कोई लिस्ट स्टार्ट कर लूँगी, वो भी मैं याद करूँगी, वोकैब लिस्ट। ठीक है, तो मुझे हर रोज़ 15 ईच एवरी डे याद करने हैं। हर रोज़ 15 ईच आई हैव टू लर्न एवरी डे। ठीक है, एवरी डे आई एम गोइंग टू लर्न 15 ईच। अब यहाँ पे मेरे पास करंट अफेयर्स का बैकलॉग भी होगा, करंट अफेयर्स बैकलॉग। अब मेरे पास करंट अफेयर्स का बैकलॉग भी है। ठीक है, बैकलॉग को डिवाइड कर लेते हैं 2 में। एक तो हमारा है जनवरी से लेकर के मार्च तक का बैकलॉग। ठीक है ना, इसके लिए अगर आप एजुगिरी के प्रीवियस जो वो है वो देख सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया होगा, मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या कर सकते हो। जैन और मार्च की जो प्रीवियस वाले आपकी करंट अफेयर्स है पहले वो करोगे, इसको आपने हर रोज 1 to 2 आवर्स देने ही देने हैं। ठीक है ना, और दिसंबर वाली को आप मतलब पहले ये कंप्लीट करोगे, फिर आप जाओगे 2023 की जो करंट अफेयर्स है। समझ रहे हो ना, कि पहले जनवरी से मार्च 2023 की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जब ये हमारी हो जाएगी तब हम देखेंगे कि 2022 के कौन कौन से मंथ्स हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है 1.5 आवर्स ये इस चीज को, इसका मतलब ये है कि 1.5 आवर्स ये, ठीक है, 1 आवर ही लगा के चलो, 1 आवर ये, 2 आवर्स और 3 मतलब 4 आवर्स हमें हर रोज ये तो करना ही करना है अगर मुझे एग्जाम क्लियर करना है। प्रीवियस वाली मुझे करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी मुझे, एग्जाम से इवन एग्जाम वाले दिन भी पढ़ के जाओगे। ठीक है, और उसके बाद ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब याद करने हैं, क्योंकि मैं हर रोज अगर 15 याद करूंगी तब जाके मेरे एग्जाम तक एक गुड नंबर ऑफ जो मेरे ईडियम्स है वो मुझे याद होंगे। ये मुझे हर रोज करना है। उसके बाद तो अब हम डिस्कस करेंगे डे टू डे स्केड्यूल आपको क्या फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइमिंग सारा सेट किया हुआ है। आप अगर इसी को सेम टू सेम फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ब्लड रिलेशंस, हिस्ट्री। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने टाइमिंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ऐसे आप ट्राई करें कि आप ब्लॉक्स बना के इस शेड्यूल को फॉलो करें। आपके जैसे बच्चे ही हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमेशा ये शेड्यूल्स फॉलो करे हैं और एग्जाम को क्लियर किया है। आप भी बिल्कुल एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं ये शेड्यूल को फॉलो करके। उसके बाद आपका 15 अप्रैल तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोस्टली कर चुके होंगे, सिवाय सिलॉजिज्म्स के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले आप ट्राई करिए कि हम सिलॉजिज्म्स कर लें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, सिलॉजिज्म्स कर लें। ठीक है, सिलॉजिज्म्स यहाँ पे मैं पहले ऊपर डाल देती हूँ। देखिए यार, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिलॉजिज्म्स डाल देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 15 मार्च तक हमने बहुत सिलेबस कवर कर लिया है, टॉपिक्स हमारे ये बचते हैं। ठीक है, अब हमने अपना डे जो है वो डिवाइड कर लेना है। कैसे? रिविजन के लिए टाइम, ठीक है, लेफ्ट ओवर के लिए अगर मैं 3 आवर्स लेफ्ट ओवर कर देती हूँ, रिविजन को 4 to 7 आवर्स दे देती हूँ। एंड जिस दिन ये 4 to 7 आवर्स मैं रिड्यूस कर दूंगी, जिस दिन मैं मॉक टेस्ट ले रही हूँ, मैं 1 मॉक in 3 days जो है देना स्टार्ट करूंगी। देखिए, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं उसको एनालाइज करूँ। अगर आप मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं करोगे, सिर्फ मॉक देते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इफ यू वांट दैट आई शुड डू अ वीडियो हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, क्या कैसे करना है, तो वो जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन में, कर दूंगी वीडियो। एंड मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल होंगे www.loggery.in पर, तो वहां पे आप जा सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जैसे ही अवेलेबल होंगे मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगी कि मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गया, और स्पेशल कोड भी आपके लिए लेकर आऊंगी, डिस्काउंट कूपन। अब आपने क्या करना है, रिवीजन चलती रहेगी आपके जिस सिचुएशन मतलब जिस सीक्वेंस में कौन सा सब्जेक्ट कवर किया था, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉजिकल, वैसे लॉजिकल के अंदर रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मान लो आज आप कह रहे हो 1 घंटे के लिए ब्लड रिलेशंस के रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज मैं कोडिंग डीकोडिंग के रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो यहाँ पे रिवीजन के अंदर आप नोट्स पढ़ोगे अपने, जो भी आपने अंडरलाइन मार्क किया हुआ है, प्लस रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप जो 3 आवर्स है उसके अंदर आप अपना जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो करोगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो आप अपना टाइम रिवीजन में से कम करके मॉक टेस्ट को दोगे, उसको एनालाइज
करोगे. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द लास्ट 15 days. एनालाइज करके प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करोगे कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उसको भी उस पर वर्कआउट करोगे. सो गाइज, आप हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो चेकआउट कर सकते हैं www.loggery.in पर. और ऑल्सो गाइज प्लीज जो हमारा Q&A सेशन होता है एजुगिरी पर वो ज़रूर अटेंड करें. ये हर संडे को होता है. इसकी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट जरूर करें. आई विल ट्राई टू रिप्लाई. दैट्स इट. लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक केयर.